तो देखिए अभी तक क्या हुआ है, जो आपका मूवमेंट हुआ है एक्स ए से लेकर के एक्स बी तक, ठीक, इसमें आपका जो आर्मेचर था वो मूव हुआ है आपका पॉइंट ए पॉइंट से पॉइंट बी तक। मतलब क्या हुआ, ये आपका आर्मेचर था, ठीक, थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो सकती है। ये आपका आर्मेचर था, ठीक, ये आपका हिंज पॉइंट था, यहाँ से आप एक्स को मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो पॉइंट, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, इसको हमने बोल दिया एक्स ए, इसको हमने बोल दिया एक्स बी, ठीक। अब ये जब पॉइंट हमने मूव किया तो हमने इसको इस तरीके से मूव किया कि आपकी जो करंट है वो सेम रहे। जैसे देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने पर करंट जो है आपकी वो सेम है, लेकिन आपका जो इसमें फ्लक्स में है वो चेंज आ रहा है, ठीक। तो इस मूवमेंट आपका ऐसा हुआ, तो उस हिसाब से हमने फिर चेंज इन फील्ड एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली बार या फिर पिछले लेक्चर में। देखिए पहले केस में हमने क्या माना था, करंट हमारी कांस्टेंट थी, ठीक। दूसरे केस में हम क्या मानेंगे कि हमारा जो है फ्लक्स वो कांस्टेंट है और करंट में चेंज आ सकता है, ठीक। अब फ्लक्स में जब कांस्टेंट है तो आपको समझ में आ रहा हो, फ्लक्स कांस्टेंट अगर रह रही है तो जो मूवमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से एनर्जी ड्रॉ करना चाहिए उससे। वो कहाँ से करेगा, फील्ड एनर्जी से, तभी आपकी फील्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक। तो दोनों केस के लिए है, यहाँ पे देखिए करंट में तो चेंज आ रहा है लेकिन जो फ्लक्स है वो सेम है, या फिर फ्लक्स लिंकेज है वो सेम है, ठीक। वो आपका कितना आएगा, जो आप निकालेंगे 1/2 टाइम्स लैम्डा नॉट, ठीक। और चेंज इन करंट कितना है, I1 से I2 तक का लीनियर केस के लिए, और ये है आपका नॉन लीनियर केस के लिए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है सरफेस पे, आयरन सरफेस है, वो गिवन है आपको 1.6 टेस्ला, विच इज़ अ टिपिकल सेचुरेशन लेवल वैल्यू ऑफ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फाइंड द फोर्स डेंसिटी ऑन द आयरन फेस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, एक एरिया अज्यूम कर लेना है, वो एरिया क्या होगा आपका a मीटर स्क्वायर, और आपको पता है कि फील्ड एनर्जी होती है वो लैम्डा और एक्स पे डिपेंड करती है,
लैम्डा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, या फिर यानी कि बी ही है वो असल में। एन फाई होता है, फाई क्या है, बी इंटू ए। ठीक, तो मतलब आपकी जो फील्ड एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, बी पे करेगी और डिस्टेंस एक्स पे करेगी। तो आपने क्या लिख दिया, 1/2 टाइम्स बी स्क्वायर ए एक्स बाई म्यू। अब अगर आपको फोर्स निकालना है इस फील्ड की वजह से, ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और क्योंकि ये फील्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, को एनर्जी नहीं है, तो मतलब कि एक्स की डायरेक्शन जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो आप जब इसको माइनस साइन के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/2 टाइम्स बी स्क्वायर ए अपॉन म्यू। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा, लेकिन हमें मतलब किससे है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब अभी है मैग्नीट्यूड से। तो सारी वैल्यूज़ आप रख दिए, बी आपको पता है, ठीक, म्यू की वैल्यू आपको पता ही है 4 × 10⁻⁻7। जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.02 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप देख लेना अच्छे से। बाकी आगे और भी क्वेश्चंस हैं।